क्या आपने ये क्वेश्चन आज से कभी पहले पढ़ा है, देखा है, जिसे जेईई एडवांस भी पूछ चुका है? सीरियल नंबर 25, 26, 27 इज मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। 29 नंबर जो कि नेशनल रिएजेंट है, आपको ये रिएक्शन पूरे याद भी रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। K2Hg कॉपर क्लोरीन के साथ रहे तो व्हाइट दे, FeSCN ब्लड रेड, ये आप POC चैप्टर में पढ़ोगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेईई एनालाइजर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक में जितने भी कलर है हमारे सिलेबस में उनको कैसे याद करें विद ऑल ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक आप लोग सारे कलर को याद करके याद जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डीएनए ब्लॉक में कुछ कलर हैं जो कि यदि प्योरली वाटर एज ए लिगेंड रहे कॉम्प्लेक्स में तो वो देता है। स्कैंडियम+3 से लेके हम यदि कोबाल्ट+3 तक सीक्वेंस में जाएंगे तो उसका ये कलर आते जाएगा। उसका एक ट्रिक है, कूल, प्रीति, गर्ल, विन्नी, वेरी, यंग। सी से कलरलेस, पी से पर्पल, जी से ग्रीन। ध्यान रहे यहाँ पे पी से पर्पल है, बाकी सारे जगह हमारे सीक्वेंस में पी से पिंक है। वी से वायलेट, वायलेट येलो। कोबाल्ट+3 को हम पिंक कलर से जानते हैं, पिंक ब्लू। इसका भी देखते हैं, कोबाल्ट+2 की तरह हमें याद रखेंगे इसको। वेनेडियम+2 से लेके हमें जिंक+2 तक जाना है, जिसका ट्रिक है वेरी ब्यूटीफुल, प्रीति, गर्ल, पिंकी, गो टू, बैंक, कॉलोनी। वी से वायलेट, बी से ब्लू, पी से पिंक। जैसा कि मैंने बताया पी से पिंक होगा हर एक जगह, ऊपर में बस टाइटेनियम+3 पे पर्पल होता है। जी से ग्रीन, पी से पिंक ब्लू, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, कॉलोनी दैट इज कलरलेस, जिंक+2। फ्लेम टेस्ट, जिसका ट्रिक है क्राइम, गर्ल भी राधे बोले, क्रॉस क्रॉस BCA। ये ट्रिक अप्लाई कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड, तो क्राइम से याद रखेंगे। सोडियम का कलर होता है गोल्डन येलो, तो गर्ल। पोटेशियम का वायलेट, रुबेडियम का रेड वायलेट, तो राधे। सीजियम का ब्लू, तो बोले। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कोई भी फ्लेम टेस्ट नहीं देता, इसीलिए क्रॉस लगा हुआ है। कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है, तो B से जानेंगे। स्ट्रॉन्सियम का क्रिम्सन रेड होता है, तो C से जानेंगे। एंड बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है, तो A से जानते हैं हम लोग। अब कुछ और भी कलर हैं जिन्हें हमें रोज दिन पढ़ना है, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जैसे कि CrO2Cl2 रेडिश वेपर, Cr2O7 ऑरेंज, CrO4 येलो, KMnO4 पर्पल, K2MnO4 ग्रीन, MnO2 ब्लैक ब्राउन। FeCN6 यदि आयरन+2 कॉम्प्लेक्स से बाहर होगा और अंदर में भी आयरन+2 है तो वाइट कलर। प्रशियन ब्लू का हमें केमिकल फार्मूले भी याद रखना है जो कि होता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। टर्न ब्लू, इसका भी हमें स्ट्रक्चर याद रखना है Fe3 FeCN6 होल थ्राइस। यदि FeCN6 होगा तो रेड कलर होता है 11th नंबर। आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे गलती होगा। पिप्रिक फेरोसाइनाइड का स्ट्रक्चर भी याद रखना है Cu2 FeCN6 चॉकलेट ब्राउन कलर का ये कलर होता है। O2 यदि गैस रहे कलरलेस होता है, O2 लिक्विड रहे तो पेल ब्लू होता है, O2 सॉलिड रहे तो डार्क ब्लू होता है। यदि O3 का गैस बोले तो एक एक नीचे चले जाएंगे। O3 गैस हमें पेल ब्लू देता है, O3 लिक्विड हमें डार्क ब्लू देता है, O3 सॉलिड वायलेट ब्लैक देता है एज I2 जैसे देता है। F2 का कलर होता है पेल येलो, Cl2 का कलर होता है ग्रीनिश येलो, Br2 रेडिश ब्राउन, I2 वायलेट ब्लैक जो कि O3 सॉलिड का भी होता है। NO2 का ब्राउन कलर होता है। आप लोग को एक्स्ट्रा चीज़ भी याद रखने हैं जैसे कि पैरामैग्नेटिक होगा। N2O लाफिंग गैस न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। N2O3 ब्लू सॉलिड होता है, बाकी जितने भी हैं वो कलरलेस सॉलिड होंगे N2 के ऑक्साइड। कोडेक्स बीट टेस्ट, इसमें हमें ट्रिक है गिन्नी पर पीला नीला भी बवाल है, जैसे कि क्रोमियम+3 मैंगनीज+2 आयरन+3 कोबाल्ट+2 निकल+2 कॉपर+2। आपको बस ये ध्यान रखने हैं +3 क्रोमियम+3 पे और आयरन+3 पे जाएगा, बाकी सारे जगह +2 होंगे। एंड इसका ट्रिक है गिन्नी पर पीला नीला भी बवाल है। जी से ग्रीन, पर पिंक, पीला येलो, नीला डार्क ब्लू, भी रेड ब्राउन दैट इज V ब्राउन, बवाल ब्लू। आगे कुछ और भी कलर देखते हैं जैसे कि FeSCN ब्लड रेड, ये आप POC चैप्टर में पढ़ोगे। Zn FeCN6 ब्लू वाइट PPT, ये भी POC का है। Mg NH4PO4 वाइट कलर देता है, सॉल्ट एनालिसिस का है। Na4 FeCN5 NOS वायलेट या पर्पल कलर ये देता है, तो ये भी POC का है। क्रोमियम+3 वाटर H2O5 रहे एंड उसके साथ साथ क्लोरीन रहे अंदर में तो ग्रीन कलर का देता है। 21 नंबर एक इम्पॉर्टेंट है और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों का होता है। ये कुछ सिलेक्टेड
एलिमेंट होते हैं उन्हीं के साथ येलो कलर देता है। K4FeCN6 एंड K3CO2 6 ओनली यदि कॉपर +2 रहे, आयरन +3 रहे, कैल्शियम +2 रहे या जिंक +2 तभी येलो कलर देता है। अगेन 22 नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। NH4 ट्वाइस यदि रहे बाहर कॉम्प्लेक्स से एंड ASMO थ्राइस O10 होल 4 येलो कलर। 23 नंबर NH4 थ्राइस PO मॉलिबिडेट का एक लिगेंड होता है, उसके साथ साथ कैनरी येलो देता है कलर। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। निकल यदि H2O के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है प्योरली तो ग्रीन कलर, यदि EN एक ही लिगेंड EN का ऐड होगा तो NiH2O होल 4 EN का एक लिगेंड आ जाएगा जिसका कलर हो जाता है पेल ब्लू। उसमें और एक ऐड कर देंगे EN का लिगेंड तो डार्क ब्लू। उसके अंदर एक और प्योरली यदि EN का ही लिगेंड बचेगा निकल के साथ तो वायलेट कलर दे देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे एडवांस एंड मेंस दोनों क्वेश्चन पूछता है। सीरियल नंबर 25, 26, 27 इज मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। यदि वाटर ही प्योरली लिगेंड रहे कोबाल्ट के साथ तो वायलेट कलर देता है, यदि वाटर के साथ क्लोरीन एक आ जाए तो ब्लू कलर देता है, यदि वाटर के साथ 2 क्लोरीन आ जाए तो ग्रीन कलर दे देता है। 28 नंबर जो कि सॉल्ट एनालिसिस का है, MgNH4 फॉस्फेट के साथ रहे या दूसरा बेरियम कार्बोनेट रहे, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट रहे या कैल्शियम कार्बोनेट रहे, इन सब के साथ वाइट कलर देता है। 29 नंबर जो कि नेशनल रिएजेंट है, आपको ये रिएक्शन पूरे याद भी रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। K2HgI4 यदि अमोनिया एंड KOH के साथ रहता है तो इसका प्रोडक्ट बनता है NH2HgOHgI। इसका PPT बनाने का कलर होता है ब्राउन, उसके साथ साथ ये Ki भी देता है। 13 नंबर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर OH ट्वाइस रहे उसके साथ साथ CuSO4 एंड अमोनिया रहे तो इसका प्रोडक्ट बनता है CuNH3 होल ट्वाइस सल्फेट जिसका कलर होता है डीप ब्लू। आपको सॉल्ट एनालिसिस के कलर से डर लगता है बट अब नहीं, मैंने यहाँ पे सारे कलर को लिख दिया है विथ सम ट्रिक्स एंड चीट कोड। आपको इसे रोज़ दिन बस पढ़ने खुद व खुद सारे निमोनिक्स के तरह याद हो जाएंगे ये। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इनसॉल्यूबल डी ब्लॉक के फॉस्फाइड होते हैं वो ब्लैक कलर होते हैं। जितने भी हमारे सिलेबस में मोस्टली इनसॉल्यूबल सल्फाइड हैं वो ब्लैक कलर है, लेकिन कुछ अलग अलग कलर के जिन्हें मैं लिख दिया हूँ। ZNS वाइट होता है, MNS पिंक होता है, CDS येलो, NIS ब्लैक। यहाँ पे SB यदि +3 एंड +5 में रहे तो उसका कलर होता है ऑरेंज, जिसे हम ट्रिक से याद करते हैं सबसे सुंदर ऐश्वर्या SB डेट इज सबसे। SN+2 ब्राउन कलर का एंड SN+4 येलो। ऐश्वर्या येलोइज थोड़ी दिखती है इसीलिए उसका कलर हम याद कर सकते हैं AS+3 एंड AS5 येलो कलर का होता है। क्या आपने ये क्वेश्चन आज से कभी पहले पढ़ा है, देखा है, जिसे JEE एडवांस भी पूछ चुका है? नहीं तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉपर +1 Pb+2 Ag+1 एंड Hg2+2 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ क्या कलर देता है उसका ट्रिक से देखते हैं। तो यदि कॉपर क्लोरीन के साथ रहे तो वाइट देगा, कॉपर ब्राउन के साथ तो वाइट, W से वाइट, Y से येलो एंड G से ग्रीन। कॉपर आयोडीन के साथ तो वाइट। अब ना इसको ट्रिक है कौन पागल आज होगा, तो कॉपर क्लोरीन, कॉपर ब्राउन, कॉपर आयोडीन वाइट, फिर Pb क्लोरीन के साथ वाइट, Pb ब्रोमीन के साथ वाइट, बट Pb आयोडीन के साथ येलो देता है। वैसे ही Ag क्लोरीन के साथ वाइट, Ag Br के साथ येलो, Ag I- के साथ येलो। Hg2+2 क्लोरीन के साथ वाइट, Hg2+2 ब्रोमीन के साथ येलो, लेकिन यहाँ पे ग्रीन आ जाता है Hg2I के साथ। एक और चीज़ याद रखिएगा CuF2 ब्लू कलर होता है जो कि साइड में नोट रखिएगा। देखेंगे सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा और ये अच्छे से समझ जाओगे। यदि कैटायन S ब्लॉक या P ब्लॉक का होगा एंड उसके साथ P ब्लॉक का ऑक्सी एनायन होगा, जैसे कि ASO4-3, PO4-3, कार्बोनेट, ऑक्सीलेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब P ब्लॉक के ऑक्सी एनायन हैं। तो S ब्लॉक के कैटायन या P ब्लॉक के कैटायन के साथ यदि P ब्लॉक के ऑक्सी एनायन होगा तो वाइट कलर देगा। यदि D ब्लॉक का ऑक्सी एनायन होगा और S ब्लॉक एंड P ब्लॉक का कैटायन होगा तो कलर सेम होगा जैसे कि एनायन का होता है। एनायन में जैसे कि D ब्लॉक का Cr2O7-, CrO4-, MnO4-, MnO4-2। अब देखते हैं यदि D ब्लॉक का कैटायन आ जाए तो यदि नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड होगा तो वाइट कलर देता है, लेकिन यदि ASO4-3 रहे, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सीलेट रहे तो येलो कलर देता है।
लेकिन यदि डी ब्लॉक का केटायन और डी ब्लॉक का ऑक्सी एनायन रहेगा तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको हमें बैठ के रटना होगा। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि AlPO4, ये अल्मोनियम जो है पी ब्लॉक का केटायन है, एंड फॉस्फेट जो है पी ब्लॉक का ऑक्सी एनायन, तो वाइट कलर हो गया। पोटेशियम S ब्लॉक का है, बट ऑक्सी एनायन जो है वो डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक के ऑक्सी एनायन की तरह हो गया, तो MnO4-2 का कलर ग्रीन होता है, तो इस कंपाउंड का ग्रीन कलर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, यदि FePO4 आयरन डी ब्लॉक का है, ये ऑक्सी एनायन पी ब्लॉक का है, लेकिन फॉस्फेट है, फॉस्फेट हो गया तो येलो आ गया। एंड एक चौथा जो है आपको याद करना होगा, आपके सिलेबस में एक ही याद करने का है, नहीं तो बाकी सारे हम ट्रिक से कर सकते हैं। इस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि कलर विथ OH कॉम्प्लेक्स है। तो इसका ट्रिक है मन को पिंक, कुकर ब्लू, फेनी करेला ग्रीन। देखिए समझते हैं, यदि मैंगनीज रहे +2 में रहे और OH के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए, या कोबाल्ट +2 में रहे OH के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा तो पिंक कलर देगा। यदि कॉपर +2 में रहे या क्रोमियम +2 में रहे तो OH के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ब्लू कलर देता है। आयरन +2 में रहे, निकल +2 में रहे या क्रोमियम +3 में रहे, ध्यान रखिएगा +3 में रहेगा तो ग्रीन कलर देगा। एक यहाँ पे आपको याद करना चाहिए जो कि FeOH थ्राइस रेडिश ब्राउन कलर का। अब देखते हैं साइनाइड के साथ हमें कब वाइट आएगा कब येलो। साइनाइड के साथ कोई भी S ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो और जिंक हो, कोई भी वाइट ही देगा। एंड यदि D1 से 9 तक रहेगा तो येलो कलर दे देता है। अब कुछ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कलर देख लेते हैं। जैसे कि HgI2 का PPT बनता है रेड कलर का, Hg2I2 का PPT ग्रीन होगा, BiI3 का PPT ब्लैक होगा, एंड BiI4- का येलो PPT होगा। तो इसी के साथ कलर आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ रिवाइज डेली।